हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित अम्ल होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। मानव शरीर की कोशिका में डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है जो आनुवंशिक सामग्री को माता पिता से संतान तक ले जाने और संचालित करने के लिए जिम्मेदार हैं। निम्नलिखित में से किसे जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है? एंजाइम को जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है। जैव उत्प्रेरक एक एंजाइम या प्रोटीन होता है जो जैव रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है या उत्प्रेरित करता है। यह मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया में भी मदद करते हैं। लाइपेज, इमाइलेज, पेप्सिन इत्यादि इसके उदाहरण हैं पाचक एंजाइम के। जैव उत्प्रेरक के उपयोग में से जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाता है जिन्हें क्या कहते हैं? एंजाइम। जैव उत्प्रेरक के उपयोग से जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को एंजाइमोलिसिस कहते हैं। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन है जो कि जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एवं जीवित जीवों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति देते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज, जाइमेज आदि एंजाइम के उदाहरण हैं। प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का सरल रूप क्या है? प्रोटीन का सरल रूप अमीनो अम्ल है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बने बड़े और जटिल अणु होते हैं। यह हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्यों ऊतकों का निर्माण, एंजाइम और हार्मोन्स उत्पादन, प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करना आदि को संपन्न करते हैं। हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड उपस्थित होते हैं जिनमें से 9 आवश्यक अमीनो एसिड का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है और उन्हें भोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। प्रायः चर्चा में रहने वाले पुनर्योज प्रोटीन है। प्रायः चर्चा में रहने वाले पुनर्योज प्रोटीन है और डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा कोशिका में ट्रांसजीन द्वारा। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को विखंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। यह अमाशय से निकलने वाले जठर रस में पाया जाता है। किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन की। पेप्सिन एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। पेप्सिन एंजाइम भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करती है। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? DNA। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत DNA है। DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड प्रत्येक जीवित कोशिका के लिए अनिवार्य है जो इन कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाया जाता है। वसा के वाष्पीकरण में सहायक होता है। पित्त लवण वसा के वाष्पीकरण में सहायक होते हैं। इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? इमाइलेज। इमाइलेज एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। यह स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज शर्करा में विखंडित कर देता है। मानव लार में इमाइलेज नामक एंजाइम पाई जाती है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पाचक एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पाचक एंजाइम। लाइपेज एंजाइम वसा पाचक एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रावन अग्नाशय द्वारा होता है। यह भी प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। यह जल में घुलनशील होता है। यह सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। केसीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है दूध में। प्रोटीन अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। प्रकृति में
20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन का संगठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा सल्फर है। केसीन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। दूध का सफेद रंग केसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, जबकि गाय के दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? कैलोरी का। कैलोरी ऊर्जा मापन का इकाई है। यह मापन की मीटर पद्धति का अंग है और इसके संगत एसआई प्रणाली में अब जूल का प्रयोग किया जाता है, किंतु भोजन में निहित ऊर्जा तथा कुछ अन्य उपयोगी में अब भी कैलोरी का ही प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है। एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देता है। एंजाइम उच्च अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बन यौगिक अर्थात प्रोटीन होते हैं। इस प्रकार प्रोटीन की प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जैविक कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम कुहने द्वारा किया गया। फलों के मीठेपन के लिए कौन सा शर्करा उत्तरदायी होता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज या फ्रूट शुगर एक साधारण चीनी है जो स्वाभाविक रूप से फल, शहद और गन्ने में होती है, जो इनके मीठेपन के लिए उत्तरदायी है। माल्टोज माल्ट, द्रवों, अनाजों, चावल आदि में सुक्रोज, गन्ने में चीनी तथा लैक्टोज दूध में पाया जाता है।